मेडिकल की प्रतिष्ठित परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट में इस बार मुस्लिम कैंडिडेट्स ने शानदार रिजल्ट दिया है। देश के महज 3 शैक्षिक संस्थानों से ही लगभग 1200 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है। इसमें पश्चिम बंगाल के अल अमीन मिशन, कर्नाटक के शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और असम के अजमल फाउंडेशन के विद्यार्थी शामिल हैं। अल अमीन मिशन का मुख्यालय हावड़ा जिले के खलतपुर में है, जो ज़कात, सदका और आर्थिक सहयोग पर संचालित है। राज्य में इसकी 70 शाखाएं हैं, जिनसे 500 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने नीट में कामयाबी हासिल की है। इस बार संस्था के 1800 से अधिक छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी। अल अमीन मिशन में अधिकांश छात्र बेहद गरीब परिवारों से आते हैं। उनकी सफलता ने इस मिशन का परचम बुलंद कर दिया है। मिशन के संस्थापक नूरुल इस्लाम ने एक न्यूज़ वेबसाइट से बातचीत में कहा, हम छात्रों की प्रतिभा निखारने का काम करते हैं, उनकी बुद्धि को बढ़ावा देते हैं, एक अच्छा माहौल देते हैं ताकि वह शानदार प्रदर्शन कर सकें। अपने मकसद को हासिल करने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करने के लिए हम ज़कात और सदका फंड का इस्तेमाल करते हैं। नूरुल इस्लाम मुस्लिम समुदाय से इस सामूहिक प्रयास में पूरी शिद्दत के साथ शामिल होने का आग्रह करते हैं। अल अमीन मिशन से सैकड़ों प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अफसर जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा के इस मिशन को शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक का शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अपनी शानदार शिक्षा व्यवस्था और रिजल्ट को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। इस बार यहां से करीब 450 स्टूडेंट्स ने नीट में कामयाबी पाई है, जिसमें कई हाफिज भी हैं। 10 से ज़्यादा मदरसा पास आउट हाफिज छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेजों से MBBS करेंगे। उन्हें सरकारी सीटें मिलने की पूरी उम्मीद है। मदरसों के कुछ छात्र ऐसे हैं जो पारंपरिक शिक्षा हासिल करने के लिए कभी भी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, उर्दू अरबी के अलावा गणित विज्ञान का कभी अध्ययन भी नहीं किया था। ऐसे छात्रों को शाहीन ग्रुप ने पढ़ाकर डॉक्टर बनाने की राह पर आगे बढ़ा दिया है। ये वाकई में शानदार और प्रेरणादायक है। शाहीन ग्रुप अपने अनोखे मॉडल के तहत कई छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करा रहा है, जिसमें यहाँ के छात्र बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के इस साल नीट में शानदार नतायज हैं। तकरीबन 450 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेडिकल सीट मिलने की उम्मीद है, जिसमें से 12 हुफ़ाज हैं जो कभी असली तालीम से बिल्कुल ही दूर थे। और अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन का टॉपर, बीदर डिस्ट्रिक्ट का टॉपर और गुलबर्गा डिवीज़न का टॉपर इस साल हाफिज़ है, हाफिज़ इकबाल अली। और इस मौके पर हम मुल्क भर के तमाम हुफ़ाज तक एक मैसेज देना चाहते हैं, वो ये कि नीट 2022 में जो हुफ़ाज 350 से ज़ायद मार्क्स स्कोर करे हैं, उनको हमारे 12 सेंटर्स में, मुल्क भर में 12 सेंटर्स में उनको मुकम्मल फ्री तालीम दी जाएगी, मैं तामो क़ियाम के। और इसके अलावा जो 10th पास नहीं किए हैं, सिर्फ हाफिज़ हैं, और उनके लिए भी हैदराबाद और बेंगलुरु के नए हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के सेंटर्स में मुकम्मल फ्री तालीम का हम ऑफ़र आज दे रहे हैं। और तमाम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि ये मैसेज को मुल्क भर के हुफ़ाज तक पहुँचाने में हमारी मदद फरमाएँ। मैंने 5th तक प्राइमरी स्कूलिंग बेंगलुरु से ही की, उसके बाद मैंने हिफ्ज़ किया, उसके बाद 10th मेरा मुकम्मल हुआ, मगर बेसिक्स नहीं होने की वजह से मेरा 10th सही से हो नहीं पाया था। तो उसके बाद मैंने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट किया। मुझे पता चला कि उधर एक AICU कोर्स प्रिपेयर किया गया है, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स या मदरसा बच्चों के लिए बेसिक वगैरह पढ़ा के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, और बहुत से बच्चे उससे पढ़ के डॉक्टर्स वगैरह बने हुए हैं। तो मैंने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट किया, खदीर सर से कांटेक्ट किया। उन्होंने बहुत हौसला दिलाया कि आप भी डॉक्टर बन सकते हैं पढ़ के, वैसा कुछ नहीं है कि मदरसे के बच्चे सिर्फ पीछे ही रहते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उधर गया, AICU में रहा। उसके बाद मैंने नीट का इम्तिहान दिया, मगर पहले मुझे बेसिक्स सही करने की वजह से टाइम नहीं मिला, तो मेरे मार्क्स कम आए। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बेसिक कंप्लीट होने की वजह से 680 मार्क्स अराउंड मेरे स्कोर किए गए, और इंशाअल्लाह मौलाना आज़ाद या एम्स भोपाल कोई मेडिकल कॉलेज में सीट लेने की उम्मीद है सर। इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं हमारे माँ बाप को देना चाहता हूँ कि उन्होंने इधर भेजा। उसके बाद मेरे जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जो मैनेजमेंट है, डॉक्टर अब्दुल खदीर सर हैं, ख़ासकर अब्दुल मुखीद सर, उनको देना चाहता हूँ। और मेरे जितने भी थियरी के पहले जो टीचर्स थे, उसके बाद जो भी मैनेजमेंट स्टाफ थे, हमारे जो HODs थे, मेरे जो टीचर्स हैं, उन्हीं में जाता है। पहले एक माइंडसेट बन चुका था कि हिफ्ज़ करने के बाद या छोटा मोटा कुछ काम कर लेंगे, आलिमियत के बाद इमामत वगैरह कर लेंगे, और कोई भी कोर्स अच्छा प्रिपेयर हुआ नहीं था इन लोगों के बच्चों के लिए। अगर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक अच्छा से अच्छा कोर्स प्रिपेयर करके रखा है, जिसमें 1 साल जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए उनके लिए
तैयारी की जाती है और उसके बाद मेन स्ट्रीम एजुकेशन में दाखिला दिलाया जाता है। तो उनसे यही है कि अगर आप हिफ्स मुकम्मल कर चुके हैं और आलिमियत करके कुछ काम कर रहे हैं या इमामत कर रहे हैं और आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप शाहीन से कांटेक्ट कीजिए और ASU में कोर्स मुकम्मल कीजिए और सिर्फ मेहनत करिए और इरादे बुलंद रखिए। इंशाल्लाह आप डॉक्टर, इंजीनियर, UPSC जो भी आप करना चाहिए आराम से कर सकते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल फाउंडेशन संचालित कर रहे हैं, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। एकीकृत शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत कमज़ोर, वंचित परिवार के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस बार अजमल फाउंडेशन से 240 से अधिक छात्रों ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है। पिछले साल भी करीब 100 छात्र नीट में सफल हुए थे। अजमल फाउंडेशन एक सामाजिक ट्रस्ट है जो 17 साल पहले असम के होजई में स्थापित किया गया था। राज्य में इसकी कोई 25 शाखाएं हैं जो कौशल विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, राहत और पुनर्वास आदि क्षेत्रों में काम कर रहा है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसके शानदार परिणाम ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। मुस्लिम छात्रों की कामयाबी की उड़ान ऐसे वक्त में सामने आई है जब मदरसों को लेकर एक तरह की बहस छिड़ी हुई है। असम में कुछ मदरसे तोड़े जा चुके हैं। इसी बीच बिहार के भी करीब 10 मदरसा छात्रों ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई करके मदरसों का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मदरसा पृष्ठभूमि से पढ़कर आगे बढ़ने वाले देश में कई और छात्रों ने भी नीट की परीक्षा में शानदार स्कोर किया है। छात्रों की सफलता की ये कहानियाँ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दोस्तों, आपसे अपील है कि द लीडर हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि द लीडर हिंदी की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू। द लीडर हिंदी खरी बात मजबूती के साथ मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।